वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट नंबर हमारा 5 है दोस्तों। कि मतलब हमारे बायोमोलिकुलर चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है दोस्तों। न्यूक्लिक एसिड के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम इंट्रोडक्शन देते पहले। देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड आर विटल बायोमोलिक्यूल्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखो विटल बायोमोलिक्यूल मतलब क्या होता है। देखो विटल बायोमोलिक्यूल इस मीनिंग का मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब जैसे कि समझो दो मेल और फीमेल है, उनका जो भी आने वाला जो भी चाइल्ड होगा, उनका जो भी चाइल्ड होगा तो उस चाइल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर सिमिलरिटीज रहेंगी उनके पेरेंट जैसी। मतलब जो सब कुछ जो होने वाला है वो सब कुछ वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। मतलब उस जो भी उनका बेबी होना है उसके हेयर कैसे रहेंगे, उसके नेल्स कैसे रहेंगे, उसके हैंड्स कैसे रहेंगे, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा फ्यूचर के अंदर। बिहेवियर तो डिपेंड्स करता है हम उसे उस बच्चे को कैसे हम बढ़ाते हैं, कैसे हम उसे मतलब बचपन से कैसे उसको हम संभालते हैं, तो उसके ऊपर बिहेवियर डिपेंड करता है उसका। बट थोड़ा बहुत तो बिहेवियर हमारे मम्मी पापा के ऊपर हम जाते हैं दोस्तों, आपको बताओ। तो ऐसा कुछ वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर जनरली दो टाइप्स आते हैं, डीएनए और आरएनए आते हैं। ओके, डीएनए और आरएनए क्या करते हैं उनका हम फंक्शनलिटी देखेंगे आगे। पर उससे पहले दोस्तों ये स्ट्रक्चर देख लो, नाइट्रोजन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड। मतलब नाइट्रोजन बेसिस जो होता है ना न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो कैसे होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसको एक बार देख लो अच्छे से, कि ये केमिस्ट्री का पार्ट है तो आपको मुझसे ज़्यादा ये समझने आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा डीएनए को स्टार्ट करते हैं। देखो डीएनए जो कंसेप्ट है दोस्तों, डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर आपको 12th एग्जाम के अंदर, सॉरी आपके 12th नहीं, आपके एमएससी एग्जाम के ऊपर इसके ऊपर आपको एक ना एक एमसीक्यू रहता ही रहता है दोस्तों इस चैप्टर के। मतलब देखो बायोमोलिक्यूल जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में से डीएनए के ऊपर आपको एक एमसीक्यू तो 101% रहेगा ही रहेगा। डीएनए या फिर आरएनए के ऊपर, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर तो आपको 101% एक एमसीक्यू रहने वाला है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट दोस्तों इसको। और ये कंसेप्ट आपको आपकी 11th का जो भी बोर्ड एग्जाम होता है ना, जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होता होगा आई थिंक, तो वहाँ पे मतलब उस एग्जाम के अंदर भी आपको ज़्यादातर यही इसी टॉपिक के ऊपर मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर आपको ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं। मतलब वैसे 5 से 6 मार्क्स इस सिर्फ इतने एक सिंपल टॉपिक के ऊपर होते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, डीएनए मतलब क्या होता है। देखो डीएनए का मीनिंग क्या है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का लॉन्ग फॉर्म में दोस्तों याद रखना। ओके, मतलब इतना सिंपल एमसीक्यू तो नहीं पूछते आपको आपके मतलब एमएसटी एग्जाम के अंदर, बट सिंपली बता रहा हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं, इसके लॉन्ग फॉर्म याद रखना। ठीक है, ओके। डिस्कवरी एंड कंपोजिशन, मतलब जो डिस्कवरी हुई ना डीएनए की, तो वो किसने किया और उसका कंपोजिशन कैसा हो दोस्तों। ओके, देखो डिस्कवरी कब हुई थी, फ्यूजिन 1924 डेमोन्स्ट्रेटेड क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। मतलब जो भी फ्यूजिन नाम के कुछ साइंटिस्ट थे आई थिंक, और देखो उनका जो भी नाम है दोस्तों, नाम कुछ भी लो आप, अभी आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो कि सर को नाम भी पढ़ना नहीं आता है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होता, हर एक का जो भी साइंटिस्ट का नेम है ना, तो हर एक टीचर के अलग अलग अंदाज से वो टीचर उस साइंटिस्ट के नेम को पढ़ता है दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं जज नहीं करना है किसी को भी। ओके, स्पेलिंग ठीक से लिखना सिर्फ आपको एग्जाम देनी है, एग्जाम टीचर को नहीं देनी होती है। तो आपको एग्जाम नहीं, तो आपको करना है सिर्फ आपको स्पेलिंग जो है ना वो ठीक से लिखने का है। सर कुछ भी बोलो, ओके, जो भी बोलता है तो आप उसे फॉलो करो, बट स्पेलिंग आपको ठीक से लिखना है। ओके, समझ रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये 1924 के अंदर एक टर्म डिस्कवर हुई थी। कैसे डिस्कवर हुई थी, उसको डिस्कवर किया कैसे, किसकी वजह से, मतलब किसकी वजह से डिस्कवर हुई थी, ये हुई थी हमारी क्रोमोसोम की वजह से। मतलब क्रोमोसोम कंटेंट है, मतलब उनको पता चला कि 1924 के अंदर की क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ तो है दोस्तों, कि जो चीज़ ऐसी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो उनको पता चला इसे हम डीएनए कह सकते हैं। मतलब उनको पता चला कि ये डीएनए होता है। ओके, डीएनए कंटेंट 2 पायरिमिडेंट्स। ओके, उसके अंदर 2 पायरिमिड्स होते हैं, दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन एंड थाइमिन 2 होते हैं, एंड 2 प्यूरिन्स दैट इज एडेनाइन एंड ग्यूनिन। ओके, एडेनाइन एंड ग्यूनिन ये इसके पेरेंट्स होते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। देखो स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं यहाँ पे। देखो स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग अ ड्यूअल हेलिक्स। मतलब जो डीएनए था ना वो कैसे ड्यूअल हेलिक्स होता है। ड्यूअल हेलिक्स मतलब क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ड्यूअल हेलिक्स किसे बोलते हैं। ये दो इसको स्टैंड है, मतलब दो पेयर से दोस्तों, एक और ये दूसरी पेयर, ऐसा है ना। देखो जी और सी, मतलब ये दो पेयर से, दैट इज क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स बोलते हैं, ड्यूअल हेलिक्स बोलते हैं। मतलब दो साइड में, मतलब दो पट्टों की वजह से, दो पट्टे की वजह से फॉर्म हुआ ना ये। अभी देखो आपको समझने के लिए मैं पट्टा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड, बट ये दो पट्टों की वजह से फॉर्म हुआ ना, दैट इज हम कहते हैं ड्यूअल हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों ये स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखा ना, डीएनए जब आप निकालते हो, डीएनए के निकलने वक्त ऐसा डीएनए निकलना है आपको कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो भी आपका है वो आपका मेजर ग्रू है। मतलब इसे मेजर ग्रू, ये जो मेजर ग्रू है, मतलब ये बहुत बड़ा साइज है दोस्तों, तो इसे मेजर ग्रू बोलते हैं। तो ये क्या हमारा मेजर ग्रू है। फिर से उसके बाद क्या है हमारा स्मॉल ग्रू, मतलब दैट इज माइनर ग्रू आया।
फिर से ओके हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे मतलब ये क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से ये मेजर ग्रुप, फिर से माइनर ग्रुप, मतलब ऐसा होता रहता है, ये चलते साइकिल चलती रहती है। ओके तो डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। देखो ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ, मतलब जो हर एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना वो कंपोज होता है किसके साथ, पेंटोस शुगर के साथ, राइबोसोम डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ओके फॉस्फेट ग्रुप के साथ है, और थोड़ा हमारा नाइट्रोजन बेसिस के साथ, दैट इज एडेनाइन थाइमिन साइटोसिन ग्यूनिन। देखो देखो यहाँ पे कहते हैं, ये देखो ए मतलब क्या एडेनाइन, जी मतलब क्या ग्यूनिन, सी मतलब क्या साइमिन, और टी मतलब क्या थाइमिन, मतलब ओके तो ये साइटोसिन, सॉरी सी मतलब साइटोसिन, मतलब ऐसे इसके साथ क्या है, इसके बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजन बेस, ये सब कुछ ऐसे इसके साथ कनेक्टेड हुए होते हैं। तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर कि इन सभी को एक्जैक्टली लिखना है, मतलब यहाँ पे जो आपके डायग्राम के अंदर दे रखा है वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बट सिर्फ आपको रैंडमली लिख देना है, यहाँ पे सभी को लिख देना है, एडेनाइन ग्यूनिन थाइमिन और साइटोसिन सबको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है तो याद रखना। और इसकी जो भी हाइट होती है डीएनए की, इतनी मतलब मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप को दोनों मिला के जितनी हाइट होती है वो होती है हमारे 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक है और इतनी ये क्या होता है हमारे यहाँ पे, देखो ये जो अगर इसकी साइज नापे हम, जो भी हमारे नाइट्रोजन बेस इसकी अगर साइज नापे तो वो होती है हमारे 0.34 नैनोमीटर होती है। ओके तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आते हैं दोस्तों, और थ्योरी एग्जाम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ओके ठीक है न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन फिफ्थ कार्बन ऑफ वन शुगर एंड थर्ड कार्बन ऑफ अनदर शुगर। मतलब देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना वो लिंक होता है फॉस्फोडाइस्टर के साथ बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जिसको मतलब बिटवीन उसके साथ क्या कनेक्ट होता है, उसके बाद फिफ्थ कार्बन ऑफ वन शुगर, मतलब 5 कार्बन होते हैं विथ वन शुगर, 5 कार्बन ऑफ वन मतलब 5 कार्बन एक शुगर आप उसके साथ कनेक्ट होती है, एंड 3 कार्बन ऑफ अनदर। ओके तो ऐसा होता है उसके साथ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है वो आपको, वो केमिस्ट्री के आपके जो भी टीचर होंगे तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इस टॉपिक को, क्योंकि देखो मेरा बैकग्राउंड तो बायोलॉजी का है ना, तो मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी कोशिश करूँ कि मैं केमिस्ट्री को अच्छे से रीड करके आऊँ, केमिस्ट्री के वीडियो देख के आऊँ, केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँ, बट वो मुझसे इतना परफेक्टली नहीं होता जितना वो टीचर आपसे करवाते हैं, जो भी आपकी केमिस्ट्री के स्पेशल टीचर होते हैं। तो मैं बायोलॉजी के स्पेशल हूँ, तो मुझे बायोलॉजी के बारे में मतलब आप चाहो तो, अगर आप चाहो कुछ भी कोई भी टॉपिक अगर आपने मुझे रैंडम ले दिया तो मैं उसके ऊपर स्टडी करके आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट केमिस्ट्री का अगर ऐसा हुआ है, फिर आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स ऐसा कुछ आपने एग्जांपल दिया तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है। मैंने मेरे 3 से 4 साल अगर बायोलॉजी के अंदर दे रखे हैं तो मैं केमिस्ट्री का क्यों याद रखूँ, या फिर मेरे माइंड ये क्यों एक्सेप्ट करेगा कि केमिस्ट्री को तुझे पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है, क्यों एक्सेप्ट करेगा मेरा माइंड, नहीं करेगा ना, ये तो मतलब जाहिर सी बात है ना। तो अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं दोस्तों, मैं मैथ के बारे में मैंने बोला नहीं कि मैथ मुझे आता है दोस्तों, अगर आप मुझे मैथ का भी कोई सवाल दोगे तो मैं मैथ का कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गारंटी खुद पे, ठीक है, क्योंकि मैं एक ठहरा एक इंजीनियर, तो मुझे मैथ के बारे में तो आता ही दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए मैंने मैथ का यहाँ पे सवाल नहीं लिया, ठीक है। डीएनए हैज 3 एंड, डीएनए हैज 3, देखो इसको डैश, ये ऊपर दिख रहा है 3 के ऊपर डैश दिख रहा है ना, इसे हम प्राइम बोलते हैं। डीएनए हैज 3 प्राइम एंड, ओके फ्री शुगर, उसे हम फ्री शुगर, देखो यहाँ पे 3 प्राइम एंड या फिर यहाँ पे 5 प्राइम एंड ऐसा होता है। और यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड यहाँ पे होके यहाँ पे जो निकलते हैं वो यहाँ पे क्या होता है 5 प्राइम एंड होता है दोस्तों। ओके 5 प्राइम यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर से क्या आता है हमारा 5, यहाँ पे 3, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आएगा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा, इतने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया दोस्तों, ठीक है। ठीक है इसके बेस पेयरिंग होती है इसके साथ कुछ, देखो बेस पेयरिंग मतलब क्या होता है, एडेनाइन पेयर्स विद थाइमिन, दैट इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब एडेनाइन पेयर जो होती है ना, एडेनाइन पेयर, देखो एडेनाइन ओके एडेनाइन का यहाँ पे हमारा एडेनाइन पेयर विथ 2 बेस पेयर, देखो एडेनाइन पेयर विथ थाइमिन ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एडेनाइन पेयर के साथ क्या होता है थाइमिन होता है, कहाँ पे एडेनाइन के साथ यहाँ पे थाइमिन है, विद 2 बेस पेयर के साथ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मीनिंग है इसका, ठीक है। ग्यूनिन पेयर विद साइटोसिन, ग्यूनिन पेयर के साथ क्या होता है साइटोसिन होता है, हमने देख ही लिया था ये। ओके देखो एडेनाइन थाइमिन ऐसा होता है, साइटोसिन एंड ग्यूनिन दोनों साथ होते हैं, मतलब ऐसे इनका कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद क्या उस चीज़ का 3 कार्बन होते हैं, कितनी कार्बन होते हैं 3 कार्बन होते हैं। ओके साइटोसिन और ग्यूनिन कहाँ पे, साइटोसिन और ग्यूनिन यहाँ पे आई थिंक इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दे रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको देखिए यहाँ पे लगता है ग्यूनिन है साइटोसिन, तो इसके साथ कितने बॉन्ड होते हैं, इसके साथ 3 कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, कितने 3 कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है क्लियर हुआ आपको, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली दोस्तों मैं गलती से कार्बन बोल गया। तो 2 स्टैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड होल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन, मतलब जो 2 स्टैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये देखो ये 2 स्टैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जो स्टैंड है दोस्तों, ये स्टैंड एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट क्यों, दोस्तों क्योंकि इनके साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे कनेक्टेड है दोस्तों। समझ में आ गया ये क्यों कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको
डीप में पता होनी चाहिए कि क्यों दो हेलिकल जो है ना वो कनेक्टेड है, क्यों ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ये मतलब सेपरेट क्यों होने जाते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। दैट इज एडेनाइन और थायमिन के साथ कितने बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड वो 2, और हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है, वो 3 बॉन्ड है। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू 100% आ सकता है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो आपको। देखो 4 ग्लास रूल, अभी देखो 4 ग्लास रूल जो है ना, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, फिर नहीं भी आ सकता, इसकी कुछ गारंटी नहीं लग सकता मैं, बट आपको इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 ग्लास रूल को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन के अंदर लिख दिया है। अब क्या करना है, अगर 4 ग्लास रूल के बारे में अगर कुछ आपको पूछा तो एडेनाइन और थायमिन साइटोसिन और ग्यूनिन के बारे में है ना, उसी देखो ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर निकाल ही देना है वहाँ पे भी। अगर आपको 4 ग्लास रूल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो इस स्ट्रक्चर को निकाल ही देने का, आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके अंदर क्या है, हमारा एडेनाइन ग्यूनिन, ओके, थायमिन साइटोसिन, ये पूछ दिया ना, उसके बारे में आपको डिटेल में लिख देने का है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसको कब डिस्कवर किया था, 1950 के अंदर डिस्कवर किया था। इसका रेशियो एडेनाइन प्लस थायमिन टू ग्यूनिन प्लस साइटोसिन, दैट इज वेरियस अमंग स्पीसीज बट रिमेन कांस्टेंट विद इन अ स्पीसीज, मतलब ओके क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम। देखो हमारा आरएनए टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे। आरएनए मतलब क्या था, हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है दोस्तों, RIBONUCLIC एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं, राइबोज नहीं दोस्तों, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ। ओके, राइबोसोम वो अलग पार्ट है, राइबोज अलग पार्ट है। ओके, राइबो न्यूक्लिक अलग पार्ट है और राइबोसोम अलग पार्ट है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर क्या हमारा, टाइपिकली सिंगल स्टैंड, ये क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है। देखो ऐसे सिंगल स्टैंड होता है, सिंपली एक सिंगल स्टैंड होता है, कंपोज ऑफ, मतलब इसके अंदर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कुछ ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ ये सिंपल होता है। ठीक है, कंपोज ऑफ राइबोस शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोस, मतलब जो भी राइबोस शुगर तो इसके क्या हुई थी, कंपोज हुई होती है, राइबोस शुगर कंपोज हुई होती है, दैट इज उसे हम कहते हैं यूरेलिक यूरेसियल रिप्लेस थाइमिन, मतलब जो यूरेसियल जो है वो रिप्लेस होता है थाइमिन के साथ। ओके, यूरेसियल रिप्लेस होता है थाइमिन, मतलब इसके अंदर क्या है हमारा यूरेसियल प्रेजेंट दोस्तों। ओके, थाइमिन से रिप्लेस हुआ हुआ है। ओके, फाउंड इन अ सर्टन वायरसेस एंड हेरेडिटी मटेरियल। ओके, मतलब इसके साथ प्रेजेंट ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है आरएनए का हमारा, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ ऐसा ही, मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो स्ट्रक्चर क्या, इसलिए मैंने इंटरनेट से ले लिया स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के कुछ टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हमारा। आरएनए के टाइप्स आपको याद रखने, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, इसके टाइप्स है दोस्तों। एमआरएनए क्या करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे, क्यूरेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन को जो भी ब्रेक डाउन करते हैं राइबोसोम, आपको पता है प्रोटीन कौन ब्रेक डाउन करता है, वो राइबोसोम करता है, राइबोसोम का काम है वो। तो जो उसके अंदर क्या करता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ तो होती होगी, अगर आपने किसी भी पार्ट को कुछ कट किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती होगी, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कौन करता है, एमआरएनए कैरी करता है। ओके, दैट इज लीनियर एंड अकाउंट ऑफ 3% ऑफ सेलुलर आरएनए, मतलब जो क्या होता है लीनियर होता है, अकाउंट ऑफ 3% सेलुलर आरएनए, उसके अंदर 3% सेलुलर आरएनए होते हैं। ये देखो लीनियर क्यों बोला इसको, क्यों मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन चेंज के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, इसलिए इसे हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, साइज वेरिएस डिपेंडिंग ऑन दी जेनेटिक मैसेज, मतलब जेनेटिक मैसेज कितना लंबा है इसके ऊपर उसकी साइज डिपेंड करती है। सिंथेसाइज फॉर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम में देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका टेम्पलेट होता है। ओके, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ओके, इनिशियल कोडन बोलते हैं इसे, वैसे बोलते हैं हम टर्मिनेटेड कोडन बोलते हैं। ठीक है, साइटोन बोलते हैं, इसे सिस्टोन बोलते हैं, सिस्टोन बोलते हैं, थोड़ा गलती से कभी कभी बोल देता हूँ मैं फ्लो के अंदर। ठीक है, आरआरएनए क्या होता है दोस्तों, आर मतलब क्या होता है, राइबोसोमल, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, मतलब इसके अंदर मेजर कंपोनेंट कितना होता है हमारा, 50 to 60% होता है। ओके, अकाउंट्स ऑफ 80 to 90% ऑफ सेलुलर आरएनए, मतलब इसके अंदर सेलुलर आरएनए 80 to 90% होता है। सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, मतलब ये ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है। ओके, देखो इसके अंदर क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, मतलब जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं हमसे। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, दैट इज आरनाइन, ग्यूनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे बेसिस है दोस्तों। ओके, ये स्ट्रक्चर है हमारा आरएनए का। ठीक है, यहाँ पे टीआरएनए क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है टीआरएनए, मतलब ऐसा होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल, दैट इज 80 to 70 न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट 80 to 7 मतलब 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्या पे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ड्यू टू इंट्राचेन बेस पेयर, जो भी क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंट्राचेन बेस पेयर होता है, मतलब इंट्राचेन मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो, देख सकते हो यहाँ पे पूरा सर्कल हुआ जैसा होता है। ठीक है, फंक्शन इसके हमारे DHUR, दैट इज अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट। ओके, तो ये इसके आर्म दोस्तों। ओके, ठीक है, अमाइनो एसिड बाइंड साइड, मतलब उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड बाइंड साइड बोलते हैं। ओके, एंटीकोडन लूप क्या होता है, दैट इज कोडन रिकॉग्निशन साइट ऑन एमआरएनए, मतलब ये क्या होता है, एंटीकोडन लूप जो होता है ना, देखो एंटीकोडन लूप किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटीकोडन लूप। ये क्या होता है, कोडन रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑन एमआरएनए, मतलब ये कोडन रिकॉग्निशन साइट होता है यहाँ पे एमआरएनए का। ठीक है,
राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट मतलब कहाँ पे, देखो देखो ये क्या कोडन रिकॉग्निशन साइट है, और ये जो पूरा होता है ना मतलब आरएनए का मीनिंग क्या होता है, राइबोज होता है ना, राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट मतलब ये कहते हैं सिंपली राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, तो दैट इसका टीआरएनए का ये काम होता है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू पार्ट, जिससे आपको ये हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव न्यूक्लिक एसिड टॉपिक। ठीक है, Who demonstrated that chromosomes contain DNA in 1924? किसने बताया था कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है इन 1924 के अंदर? तो वो कौन से होते हैं हमारे फ्यूजीन्स के नाम से, इनका FUEL फ्यूल जीन, क्या बोलते हैं इसे, फ्यूल जीन। ओके, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस आर पायरिमिडन्स इन डीएनए, मतलब डीएनए के अंदर ऐसे कौन से बेस होते हैं पायरिमिड के। ओके, तो कौन से दो होते हैं हमारा, साइटोसिन और थायमिन। राइट ऑप्शन हमारा आई थिंक बी राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स एज शोन बाय विल्किंस एंड को-वर्कर्स। ओके, तो किसने मतलब उन्होंने एग्जैक्टली बताया क्या था डिस्टेंस जो होता है ना डीएनए का। ओके, देखो विल्किंस एंड को-वर्कर्स मतलब शोन किया था, मतलब जो विल्किंस जो पार्ट होता है डीएनए का वहाँ से लेके को-वर्कर्स तक जो पार्ट, तो मतलब उसका डिस्टेंस कितना होता है। ओके, तो वो हमने फाइंड किया था हमारे 3:4 एंगस्ट्रॉन हमने बताया 3:4 एंगस्ट्रॉन के अंदर दोस्तों इसका आपको आंसर देना। ओके, नैनोमीटर मतलब क्या था आपका एंगस्ट्रॉन ही होता है दोस्तों। ओके, याद रखना दोस्तों, ये मीटर का कन्वर्जन और मीटर का जो भी लॉजिक है थोड़ा छोटा सा याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू जब आता है आपको थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज फाउंड इन डीएनए, डीएनए के अंदर कौन सी टाइप की शुगर देखने के लिए मिलती है हमें हमारे घर के अंदर, तो वो होती है दोस्तों, नहीं दोस्तों वो तो नहीं होती, होती है हमारे डीऑक्सीराइबोज होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज। दैट इज, देखो डीएनए का नाम ही क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा। ठीक है, मतलब ऐसा रिलेशन याद रखो आप, तभी आपको ये थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगी, और एमसीक्यू का मैं आपको पढ़ा उसका भी थोड़ा बहुत फायदा होगा आपको ही। ठीक है, व्हाट बेस पेयर विथ एडेनाइन इन डीएनए, मतलब विच बेस पेयर, कौन सी बेस पेयर होती है जो एडेनाइन इन डीएनए के अंदर होती है, तो होती है हमारी थायमिन। राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड आर्विन्स चारगास डिस्कवर्ड अबाउट द नाइट्रोजनियस बेसिस इन डीएनए, तो उसने क्या बताया, तो उसने एक लॉजिक बताया, वो था हमारा एडेनाइन प्लस थायमिन ले लो डीएनए के अंदर, ग्वानिन प्लस साइटोसिन रेशियो का ले लो, और वेराइटीज इन डिफरेंट स्पीसीज, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के अंदर अलग अलग वेराइटी ले लो आप। ओके, तो इसका ये लॉजिक था। ठीक है, फिर से इसको, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इन आरएनए विच बेस सब्सटीट्यूट्स फॉर थायमिन फाउंड इन डीएनए, मतलब आरएनए जो होता है मतलब ऐसा कौन सा बेस है उसका कौन सा सब्सटीट्यूट होता है थायमिन का, वहाँ पे हमें थायमिन फाउंड मतलब डीएनए के अंदर थायमिन हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों, होता है हमारा यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर उन्होंने बता दिया था कि थायमिन को हम यूरेसिल कहेंगे, क्योंकि आरएनए का खुद के कुछ रूल्स होते हैं, आरएनए का घर है तो आरएनए की मर्जी चलेगी वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे डीएनए के रूल लेके जाने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि आपने डीएनए के घर को पहले विजिट किया था, तो डीएनए के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, तो और आप वही इंफॉर्मेशन जाके आरएनए के पास आरएनए के घर को लेके जाओगे, तो आपको आरएनए के घर वो आपको आरएनए मतलब अलाउ नहीं करेगा ये इंफॉर्मेशन लेगा, आरएनए बोलेगा आप मेरे पास आए, तो आप मेरे पास आने के बाद नए रूल मेरे सीखो, नया मेरा पूरा कोर्स खरीदो, तभी आपको वो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, आरएनए का ऐसे कहना होता है। तो ठीक है, आरएनए ने बताया कि थायमिन को हम यूरासिल बोलेंगे हमारे यहाँ, क्या करना है करो, तो ठीक है समझ में आ गया दोस्तों। विच टाइप ऑफ आरएनए अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ सेलुलर आरएनए, मतलब ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा आरएनए अकाउंट होता है जिसके अंदर 80 to 90% क्या होता है, सेलुलर आरएनए होता है, तो वो तो हमारा आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए डिस्कवर्ड एज, तो कैसा जो स्ट्रक्चर होता है ना आरटीआरएनए का, तो वो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब क्या होता है ऐसा कि जिसके अंदर डिस्कवर्ड किया है, मतलब क्या समझ कर डिस्कवर्ड, उसे हम बोलते हैं क्लोवर लीफ बोलते हैं, क्या होते हैं क्लोवर लीफ बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का पार्ट नहीं है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल्स होता है हमारा कोडॉन, क्योंकि टीआरएनए के अंदर कोडॉन कुछ पॉइंट है, क्योंकि टीआरएनए के अंदर क्या होते हैं हमारे लूप्स होते हैं, क्या होते हैं लूप्स होते हैं, लूप्स क्या लूप्स नहीं लूप्स दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना, ये मैं आपसे सिर्फ मजाक कर रहा था, लूप्स को मैंने मतलब बूप्स बोल दिया था। ठीक है, आप दोस्त आपको ये वीडियो चलो बहुत अच्छी वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना, और बाय फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हम डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, एंजाइम्स का जो टॉपिक है हमारा बचता है
उसको हम फिनिश करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर का किस्सा ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मुझे भी बोर कर रहा है और आपको भी शायद से बोर कर रहा होगा क्योंकि इस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और इस चैप्टर ये चैप्टर पूरा का पूरा केमिस्ट्री के ऊपर बेस है। तो इसलिए दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा बोर हो सकता है और मे बी ये थोड़ा समझ में नहीं भी आएगा आपको क्योंकि ये केमिस्ट्री के बेस है ना। तो आपको अगर आपको केमिस्ट्री का ये चैप्टर क्लियर है तो ये चैप्टर समझ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर है तो एक बार उसे देख लेना। बाद में बायोलॉजी का हमारा चैप्टर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का।